Good morning and welcome to In the Traveler again. So it's day 3, Prague, and it's the last day. अभी तो फ़िलहाल we are going to Cafe Slavia. चलते हैं कैफ़े. हाँ, थोड़ी बारिश प्रिडिक्टेड है तो हमने पोंचू रख लिए. तो पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद दो चीज़ें हैं. एक तो वो डांसिंग बिल्डिंग जो हमने कल देख ली थी एक्चुअली, बट आज सामने से देखेंगे. और एक फ्रांज काफ्का मॉन्यूमेंट्स है, वो रोटेटिंग फेस वाला आ जाएंगे. और एक दो चीज़ें छोटी मोटी और हैं वो कवर करेंगे. एंड या दैट्स द प्लान फॉर टुडे. सो लेट्स टेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड देयर इज समथिंग एल्स एज वेल which I will tell you at the end of the video. It's very interesting. It's regarding the shopping and whatever you buy in Europe. So I'll tell you at the end of the video. So stay tuned in. So this is Cafe Slavia. Entrance कहाँ से? यहीं से है I guess. So this is Cafe Slavia. बड़ी अच्छी सीट मिली हमको. I would recommend if अगर यहाँ का खाना अच्छा हुआ तो I would recommend यहाँ 10 बजे आ जाओ सुबह जैसे ही खुलता है, क्योंकि ये वाली सीट्स इसकी लेने वाली हैं. बिल्कुल ये बहुत अच्छे व्यू के साथ है. So we have changed the seat. पहले हम वहाँ सामने बैठे थे, बट फिर यहाँ पे ऐसा लगा कि ज़्यादा अच्छा व्यू है. वहाँ पे परागा से दिख रहा है ना ऊपर. पूरा अच्छा व्यू है. फर्स्ट डे गए थे. हाँ वो भी दिख रहा है. So this is Cafe Latte. कप में दे देती यार, पता नहीं क्या है. So this is Cafe Latte and that is hot chocolate. कैसी है hot chocolate? तो अच्छी है, कप में दे देती तो अच्छी लगेगी. यही कंप्लेन दूसरे तरीके से करती बस, है ना. So this was Cafe Slavia. थोड़ा सा पोर्शन साइज कम है यहाँ का, बट ठीक है, हमने एक्स्ट्रा मंगा लिया तो वर्कड आउट वेल. हाँ, बाहर तो बारिश है तो पोंचू निकाल ले, है ना. फिर अंदर चलते हैं. तो बाहर बारिश हो रही है तो पोंचू निकालना पड़ेगा. Let's do that. Since it was raining, we decided to take a long ride on public transport all the way to the last stop. Along the way, we soaked in beautiful scenery, appreciating the charm of Prague. So if you need any small electronic types things जैसे कि कोई चार्जर वार्जर ये वो सब, so you can come to the Darts. So जल्दी सारे मॉल्स में मिल जाएगा आपको. पैलेडियम में है हम राइट नाउ. तो यहाँ पे था, हमको एक वेइंग स्केल चाहिए था, हमारा गुम हो गया. तो हमने कहा चलो एक ले ही लेते. तो यहाँ से मिल गया इजीली. यहाँ के पता चला. अच्छा, तुझे यहाँ के पता चला? हाँ. पहले नहीं पता? मुझे चेक ब्रांड नहीं पता. अच्छा, ये नहीं पता था. अच्छा, सो वी आर एट बाटा. मैनी पीपल वुड नो बट मैनी पीपल डोंट नो दैट बाटा इज़ नॉट इंडियन. बाटा इज़ अ चेक ब्रांड. तो नाउ वी आर गोइंग टू अनदर स्पॉट. वैसे तो आई थिंक गूगल पे वो टेम्परेरी क्लोज दिखा रहा है, बट हमने सोचा एक बार ट्राई करते हैं कि अगर खुला है तो ठीक है, नहीं तो हमने उसके आगे वही डांसिंग बिल्डिंग देखनी है और बस दैट्स इट. तो बट स्टे ट्यून्ड इन टिल द लास्ट. आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टॉप पे उतर गए हम. यहाँ से थोड़ी सी वॉक है. वो क्या नाम है, रोटेटिंग हेड वाला मॉन्यूमेंट के लिए. मुझे उम्मीद नहीं है कि वो खुला होगा. लेट्स सी खुला है कि नहीं. ट्राई मारना बनता था क्योंकि रास्ते में ही था. तो लेट्स सी. थोड़ा सा 300 मीटर की वॉक है, 300-400 मीटर की. यहाँ से हमको दूसरी साइड जाना है. अंदर से? हाँ, अंदर से नहीं, पता नहीं, हो सकता है अंदर से भी हो. चलो देखते हैं. ओके, सो गुड न्यूज़. This head is working and it's working right now actually. ये 15 मिनट के अब ये 15 मिनट तक शांत रहेगा ऐसे. नहीं चल तो रहा है. चलो हाँ दिखाते हैं हम.
that was rotating head of Franz Kafka. अच्छी जगह थी, आना वर्थ था. तो अब हम जा रहे हैं डांसिंग हाउस. इंडियन रेस्टोरेंट. हाँ, इधर इंडियन है. यहाँ पे मसाला इंडियन रेस्टोरेंट, से पहले भी एक इंडियन रेस्टोरेंट था. फिर वो देसी बीज 3 है एक्चुअली एक ही रो में. और भी है, उससे भी ज़्यादा ही लग रहे हैं. Okay, so if you want to eat Indian, this is the street. It's the street next to that Franz Kafka rotating head. Street का नाम मुझे पता नहीं है, Google करके डाल देंगे. But you can get it from here if you are interested in Indian food. So let's go to the dancing building. So that is the dancing building, which is famous for its अंदर भी जानते हैं. different ऊपर भी है architecture. थोड़े. हाँ, वो किसी का ऑफिस होगा, कुछ होगा, वो तो है ही ना. नहीं, वो कुछ अरे रेस्टोरेंट हाँ हाँ, मतलब वही रेस्टोरेंट बार वो लिखा था, एक ऊपर बार है. अच्छा हाँ लिखा है. हाँ, so ऑफिसेज भी लिखे हैं. offices भी हैं. So this is ये the कब famous building. ये कब की बनी है? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके साथ वाली तो बहुत पुरानी है. इधर पीछे देख. और ये तो सच्ची मेरे बहुत ही पुरानी लग रहा है. So that is अच्छा है. हाँ जी, ये बिल्डिंग मेरे को तो यहाँ की और भी अच्छी बिल्डिंग्स दिख रही हैं आर्किटेक्चर वाइज. एनीवे काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चरली तो ये सिटी पूरा बहुत प्यारा है. सो yeah, that's the last destination for our trip. And as I said, that at the end of the video I'll give you a good piece of information, and that is about tourist refund scheme. That's here in Europe as well. आप कहीं से भी कुछ बाय करते हो, बहुत इजी है. ऑस्ट्रेलिया का तो जैसे होता है कि आपको रिसीट लेनी है एंड देन ऐप में डाल लो एंड एयरपोर्ट पे जाके यू कैन क्लेम इट. वो भी इजी है. इनका ऐसा है कि आप एक ऐप डाउनलोड करो, उस पर एक बारकोड जनरेट होगा और जहाँ भी आप शॉपिंग कर रहे हो वो बारकोड स्कैन करोगे तो दे विल नॉट चार्ज यू द टैक्स. एंड उसके बाद यू हैव टू जस्ट गो टू द एयरपोर्ट. वहाँ पे कस्टम ऑफिस से जैसी स्टैम्प हो जाएगी, उसके बाद जो आपका टैक्स जो आपको चार्ज नहीं कर रहे थे वो अप्रूव हो जाएगा, एक किस्म से वैलिडेट हो जाएगा. अगर आपने वो स्टैम्प नहीं करवाई देन वो बाद में आपके क्रेडिट कार्ड पे वो सारा टैक्स जो है दे विल चार्ज. सो और यहाँ का टैक्स भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में 10% है, यहाँ पे आई थिंक 14 to 16% टैक्स रहता है. तो और चीज़ें भी अच्छी हैं, प्राइस वाइज भी ऑस्ट्रेलिया से बड़ी सस्ती पड़ रही हैं, स्पेशली क्लोथ्स. और जो यहाँ के ब्रांड्स हैं जैसे यूरोपियन ब्रांड्स जैसे ज़ारा, मैंगो वगैरह के, तो दैट टर्न्स आउट टू बी अ गुड डील. सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू यूज़ दिस स्कीम एंड टेक बेनिफिट्स ऑफ इट. सो वी आर गोइंग टू जूइश क्वार्टर्स. तो यहाँ के फेमस है, हमने एक वीडियो में देखा था. पहले हम घर जा रहे थे तो एकदम से देखा कि ये भी रास्ते में है, सब कुछ ही रास्ते में. क्या नहीं वो, हाँ यार लग तो रहे ये वही वाली स्ट्रीट लग रही है मुझे तेरी. हाँ और कुछ नहीं तो वो तो है ही महंगे कपड़ों वाली स्ट्रीट तो ये है ही. महंगे नहीं, अति महंगे. अति महंगे हाँ. बट अब हमें जाना कहाँ है, लेट्स फिगर आउट, लेट्स सी द मैप. So this is the place. इसके पीछे कब्रें हैं, जूइश सेमेट्री जिसकी टिकट है, और इसके अंदर जूइश म्यूज़ियम है, अगेन उसकी भी टिकट है. सो वी आर नॉट गोइंग इन देयर, वी हैव टू गो बैक होम, क्योंकि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट का टाइम भी ख़त्म हो रहा है. वी हैव टू रीच बैक होम विद इन नेक्स्ट 40 minutes, 40 to 50 minutes. So I think that's it. And again, thank you for watching till the end.
So see you in the next video. Thank you for watching till the end. I hope you liked the video. If you do, please like, share, and subscribe. And do post a comment under this video. That really keeps me motivated to create such beautiful content for you guys. Bye.